क्या आप वाकई तुष्टीकरण 2020 का मैच खेल रहे हैं? सवाल ये लग रहा है कि क्या सरकार के दबाव में आज जब आप रैली के लिए निकले तो आपको तिरंगा लेकर यात्रा करनी पड़ी, ये दिखाने के लिए कि हम भारत की तरफ लॉयल है, तिरंगा लेकर ही घूमते हैं। क्या सरकार के दबाव में ये करना पड़ा आपको? अब तिरंगे से ही बनेगी बात? नहीं मैडम, आपको गलतफहमी है। हमने तिरंगा इसलिए लिया कि हम देश को ये बता रहे हैं कि जो तिरंगा लेकर गोडसे की जबान में बात करते हैं, जो तिरंगा लेकर भारत के सेकुलरिज्म को बर्बाद करना चाहते हैं, जो तिरंगा लेकर गांधी और अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि अब तिरंगा हम उठाएंगे, क्योंकि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को हम तब्दील होने नहीं देंगे, हम गांधी के ख्वाबों को चुकनाचूर होने नहीं देंगे, हम राजेंद्र प्रसाद के उम्मीदों पर पानी फिरने नहीं देंगे, हम सरदार पटेल के उन तमाम हौसलों को बुलंद रखेंगे। इसीलिए हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये कोई हम वफादारी के लिए या सरकार के दबाव में नहीं है, हरगिज नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ना आपके दबाव में है, ना तुष्टीकरण का 2020 है उनका कहना है, और ये एनपीआर और एनआरसी के नाम पर कि दोनों अलग है, आप धूल झोंक रहे हैं देश की आंखों में। तीनों पर आपका जवाब। देखिए, तुष्टीकरण का 2020 नहीं, तुष्टीकरण का तो बड़ा लंबा मैच चल रहा है, 70 साल से चल रहा है, 60-65 साल से तो मुसलसल चल रहा है, और सबने इसमें जम के बैटिंग की है। और ओवैसी जी जैसी पार्टियां तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल के आ गई। और जब ये लोग आके ये कहते हैं कि हम तो तिरंगा इसलिए लाएंगे कि हम सेकुलरिज्म के पक्ष में, तो यही तो वो पार्टी है जो कहती थी ट्रिपल तलाक पे कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बोलने वाला, जब मेहरम हटाया गया तो कौन होता है बोलने वाला, जब शाबानो केस हुआ तो शरीयत के का ही नियम लागू होना चाहिए, वो सेकुलरिज्म है। मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ होना चाहिए, वो सेकुलरिज्म है। यही वो पार्टी थी जो कहती थी वंदे मातरम तो छोड़िए, कहां लिखा है संविधान में कि राष्ट्रगान गाया जाए तो खड़े होना चाहिए। याद करिए अंजना जी, हम लोगों ने भी वो डिबेट की है, और ओवैसी जी स्वयं भी उस डिबेट में शामिल होते थे। तिरंगा झंडा फहराया जाए तो कहां खड़े होना चाहिए। और वो लोग जब यहां पर आकर ये बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, अभी नकाब पोशों के बारे में तफ्तीश चल रही है, मगर यहां चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब साफ दिखाई पड़ रहा है। ये खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। यहां पर सेकुलरिज्म विषय नहीं है, यहां पर विषय केवल तुष्टीकरण करके भड़काना है। वैसी जी, सुधांशु जी, आज तक देखते रहिए, नकाब पोश से नकाब उठाने का काम आज तक कर रहा है जेएनयू का। देख लीजिए कौन नकाब लगाकर कैसा बच्चों को जेएनयू में हमला किया था, और क्या उनका ताल्लुक एबीवीपी से था नहीं था। वो 9 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो नकाब उस देख लीजिए। अभी एबीवीपी आप आज तक देखते रहिए, नकाब आपके चेहरे पे जो आप डाल रहे हैं वो निकल जाएगा। रहा सवाल ट्रिपल तलाक का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमने कहा कि नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको ही मानना पड़ेगा, मुझे ही मानना पड़ेगा। मगर अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं हो, तो क्या मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा हूं? क्या मुझ पर कोई मुकदमा है? तो नहीं हो सकता है। तीसरी बात सुधांशु जी, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि आप ठेका लेकर बैठे हैं, या आपकी पार्टी या आपकी सोच रखने वाले कि आप ही तिरंगा उठाएंगे? अगर हम तिरंगा उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम अंबेडकर और गांधी की बात कर रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? आपको परेशानी इसलिए हो रही है कि पहली मर्तबा सीएए के नाम पर देश की जनता, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब निकले हैं। ये अपने मजहब के लिए नहीं बल्कि देश के लिए निकले हैं, देश को बचाने के लिए निकले हैं। वो ये नहीं चाहते कि ये देश किसी एक मजहब के ऊपर चले। और इस देश की खूबसूरती हमेशा ये रही सुधांशु साहब कि ये देश तमाम मज़ाहिब को मानता है और मानता रहेगा। आप इस बात को मानने को हरगिज तैयार नहीं है कि पूरे मुल्क में आपने जो कानून बनाया उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। शाहीन नगर में, शाहीन बाग में तो बेचारी वो खवातीन सर्दी में बैठकर एहतजाज कर रही हैं, और जो सरकार जो कानून बनाई वो तो गर्म हीटर में बैठकर मजे ले रही है। ये भी आवाम जनता देख रही है। तो कोई अपीजमेंट के लिए नहीं किया जा रहा है।
हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वादा किया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस मुल्क की रूह को बचाने के लिए, और रहा सवाल नेशनल सॉन्ग्स का, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है तो जब वंदे मातरम पढ़ा जाता है तो कई वीडियोस हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खड़ा है, उसमें खड़ा है, क्योंकि नेशनल सॉन्ग है। नेशनल एंथम का सुधांशु जी आप आज देख लीजिए, हमने नेशनल एंथम पढ़ा, सब पढ़े, मगर आपके लिए नहीं पढ़ा हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि देश के लिए पढ़ा हमने। आपसे कोई डर है और आपसे उम्मीद भी क्यों